हम स्टॉक मार्केट के ऊपर बेसिक से एक नया सीरीज बना रहे हैं जो कि बिगिनर्स के लिए है स्पेशल। तो पहला मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज शेयर मार्केट। पहला क्वेश्चन ये आता है हर किसी को, व्हाट इज शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट की मैं बात करें तो इससे पहले बता दूं कि इसे तीन तरह से बोला जाता है। जो कि पहला है स्टॉक मार्केट, दूसरा शेयर मार्केट और तीसरा इक्विटी मार्केट भी बोला जाता है। तीनों का मतलब यही होता है, शेयर शेयर मार्केट। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और शेयर खरीदने का मतलब है कि आप कंपनी का कुछ परसेंटेज आप ओनरशिप खरीद रहे हैं। मतलब आप उस कंपनी का मालिक बन रहे हैं। और मालिक बनने का मतलब ये मत समझना कि अगर आप रिलायंस का शेयर खरीद रहे हो तो आप मुकेश अंबानी को बिजनेस के बारे में सजेशन दे सकते हो, या बोलोगे कि भाई कुछ रूल चेंज कर लो, या फिर बोल सकते हो कि जियो का पैक कम कर दो। ये मत समझना। सिंपल ये समझो कि जिस प्राइस पे आप शेयर बाय करोगे उस प्राइस से ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट होगा। और जहां से आप बाय किए हो वहां से प्राइस नीचे आया तो आपको लॉस होगा। मतलब कि अगर अगर उस कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो प्रॉफिट और कम हुआ तो लॉस। उस कंपनी के लॉस और प्रॉफिट में आप हिस्सेदार रहोगे। किसी भी शेयर खरीदने का मतलब यही होता है। किसी भी कंपनी का आप शेयर ले रहे हो तो एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप ये समझो। आप ऐसा समझो कि आपको एक स्टार्टअप खोलना है और उसके लिए मान लो कि आपके पास 10,000 रुपया है। और स्टार्टअप के लिए आपके स्टार्टअप के लिए उतना 10,000 रुपया इनफ नहीं है। तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड के पास जाते हो और उनको बोलते हो कि आप भी 10,000 रुपया ला, लाओ और दोनों मिलकर 50-50 का पार्टनरशिप पे आप दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। और डील हुआ कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा दोनों मिलकर 50-50% बियर करेंगे। तो वो जो भी प्रॉफिट या लॉस हो, मतलब कि 50% शेयर आप रखेंगे और 50% अपने जिनसे भी पैसा लिया, जो भी आपके फैमिली में या फ्रेंड से लिया है, वो दोनों 50-50 पार्टनरशिप रहेंगे। और यही सेम चीज स्टॉक मार्केट में होता है। यही सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी होता है। बस फर्क इतना है कि वो पूरे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड जाते हैं और ये ऑफर करते हैं कि आप मेरे कंपनी में पैसा लगाओ और मैं आपको प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा, मतलब शेयर बढ़ने पे जो भी प्रॉफिट होगा वो उसका कुछ परसेंटेज आपको देंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर अब आगे देखते हैं हिस्ट्री एंड पर्पस ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट लमसम अगर ऐसा मानो कि आज से 400 साल पहले की बात है। आज से 400 साल पहले स्टार्ट हुआ था शेयर मार्केट। 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में ये स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे एक कंपनी थी जिसका नाम था द डच ईस्ट इंडिया कंपनी।
थी। और उस टाइम शिप से एक्सप्लोर करते थे, और उस टाइम मैप नहीं था और ना ही बना था। और यहाँ और ये लोग अपने शिप भेजते थे ट्रेड करने के लिए, और हजारों किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करते थे, उससे भी ज्यादा, इधर उधर देश को खोजते थे और ट्रेड करते थे। और उस टाइम बहुत पैसा भी लगता था। तो वो लोग, सब व्यापारियों ने सब व्यापारियों ने सोचा कि अब लोगों को भी बोला जाए, तो वो बोलते थे लोगों को कि आओ और आप भी सीप पे पैसा लगाओ, और जो भी खजाना बोल लो, या फिर जो भी ट्रेड करके आते थे, या जो भी पैसा कमाते थे, तो वो उनको भी देते थे, कुछ परसेंटेज उनको भी देते थे, कुछ परसेंटेज, जैसे कि आप ऐसा समझ लो कि अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, जितना दिया उतना उनको परसेंटेज प्रॉफिट मिलता था। और उस टाइम पे ये बहुत रिक्सी होता था, जैसे कि बताया था मैंने आपको कि उस टाइम पे कोई मैप नहीं होता था, तो कुछ शिप इधर उधर ही रह जाते थे, या मान लो खो गए हैं, रास्ता भुला भटक गए हैं। और कुछ शिप को तो लोग लूट लेते थे, चोर लुटेरा लोग ऐसे लूट लिए शिप। और शिप को बहुत भी और भी बहुत रीजन था, जैसे बहुत सा शिप उस टाइम पे टूट गया, फूट गया, या पानी में डूब गया, बहुत सा रीजन था। मैंने शिप को शिप वापस नहीं आने का बहुत सा रीजन था। तो इन्वेस्टर लोगों ने देखा कि ये काम बहुत रिस्की है। ऐसा मानो कि आज के डेट में जो आप पैनिक स्टॉक लेते हो, 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला, 50 पैसा, या जो भी हो, पैनिक स्टॉक इतना ही रिस्की था कि पैसा लगाते थे और डूब जाता था जाके, नाव ही डूब गया तो पैसा भी डूब गया, सिंपल सी है। तो उस टाइम के इन्वेस्टर ने सोचा कि एक सीप पे पैसा लगाने से अच्छा है कि अलग अलग सीप पे पैसा लगाया जाए। जैसे कि हम लोग आज के डेट में अलग अलग सेक्टर पे पैसा लगाते हैं, फार्मा सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, जो भी और भी सब सेक्टर हो, उस पे पैसा जैसे आज के डेट में हम लोग लगाते हैं, वैसे वो लोगों भी अलग अलग सीट पे पैसा लगाते थे, ताकि नुकसान कम हो, या फिर कोई सीट डूब भी जाए तो नुकसान कम हो। तो ताकि कुछ अच्छा परफॉर्म करे, कोई भी शिप आ जाए तो प्रॉफिट हो, कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर जाए, मान लो, या कोई शिप भी अच्छा खजाना ले आए, या फिर जो भी हो, अच्छा प्रॉफिट के कारण, इसी को उस टाइम में शेयर बाजार बोला जाता था। और शिप पे ओपन बिडिंग होता था। और आज के डेट में हर देश के पास एक अपना शेयर मार्केट है, और उस पे लोग और गवर्नमेंट सब इसी पे डिपेंडेंट हैं। और अब तो और ही ज़्यादा इनका डिमांड बढ़ बढ़ गया है। और ज़्यादातर हर देश का जीडीपी भी इसी पे चलता है, शेयर मार्केट पे। और सबसे अच्छा तरीका है ये शॉर्ट टर्म में, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं आप, लेकिन अच्छा आपके पास नॉलेज होना चाहिए इसके साथ साथ, तभी आप अच्छा कम कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और कम टाइम में ज़्यादा पैसा आप लॉस भी कर सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, फर्क इतना है कि आपके पास कैसा नॉलेज है। तो अब आगे बात करें, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे लोग बिडिंग करते हैं, शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं किसी भी कंपनी का। और इसको दो मार्केट में डिवाइड किया गया है।
जो कि है पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। तो हम पहले प्राइमरी मार्केट को एक बार देख लेते हैं। प्राइमरी मार्केट का बात करें तो यहाँ कंपनी आकर अपने शेयर्स को बेचती है, और ये कंपनी डिसाइड करता है कि अपना शेयर का प्राइस क्या रखेंगे, और ज़्यादा भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई पे काम होता है। तो ऐसे ही कुछ भी नहीं रख सकते हैं, वो अपना शेयर का दाम वो अपना जो भी हो फेस वैल्यू या फिर मार्केट कैप के मार्केट कैप के हिसाब से वो प्राइस सेट करते हैं, ताकि लोग उसे बाई कर सकें। जैसे एक एग्जांपल से समझें तो मान लो कोई भी मार्केट कैप है उसका 1 लाख का। तो 1 लाख का 1 लाख का उसका मार्केट कैप है। तो वो क्या कर सकता है? या तो वो, इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि या तो 1 रुपये का 1 रुपये का 1 लाख शेयर इशू करे, या फिर 0.50 का 2 लाख शेयर इशू करे मार्केट में। यही दो पॉसिबिलिटी है। या फिर वो अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग से, ताकि आप लोग बाय और सेल कर सकें। और अपना एक वो रेंज भी सेट कर लेते हैं, जो भी हो। अगर मार्केट कैप पे जैसा बताया कि 1 लाख है, तो एक रेंज वो सेट कर देते थे 1 रुपया से लेके 5 रुपया के बीच में। और इसी रेंज के अंदर वो कोई एक प्राइस डिसाइड करके वो अपना शेयर इशू करते थे। अभी भी होता है इसी टाइप का। और मान लो अगर उनका शेयर 1 रुपया है, तो 25 पैसा बढ़ गया, तो प्रॉफिट हो गया। तो बेचेंगे खरीदेंगे, ऐसे ही ट्रेडिंग होता है। तो वो रेंज सेट कर देते थे, और जो भी रेंज हो उस रेंज पे वो अपना शेयर को मार्केट में इशू करते थे। अब आगे देखें तो ये है, हाउ मेनी शेयर्स कैन कंपनी हैव। तो इस पे अगर बोले तो कोई भी कंपनी हो, वो अपना 100%, कोई भी कंपनी अपना 100% शेयर मार्केट में मार्केट में इशू नहीं कर सकता। कोई नहीं बेचता है मार्केट में, क्योंकि कोई एक मार्केट, अगर कोई कंपनी है तो उसका एक ही कोई ऑनर हो सकता है, जो जो कि ज्यादा शेयर होल्ड करेगा, वो मालिक के रहता है, ताकि एक डिसीजन पावर इस एक के ही पास रहे, या फिर मैनेजमेंट संभालने का उसके पास ही रहे। कोई रूल हो, रेगुलेशन हो, जो भी हो, मतलब डिसीजन पावर एक ही के पास रहता है। तो उसको शेयर्स भी ज्यादा ही होल्ड करना पड़ता है। वो आगे हम बात करेंगे कितना क्या, इसके आगे भी हम लोग डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। आगे देख लें। तो वही बात मैंने बोला कि जो 50 पर ज़्यादा शेयर ऑन करेगा वही बनेगा बॉस कंपनी का। कंपनी का बॉस हमेशा वही रहता है जिसके पास कंपनी का ज़्यादा शेयर हो। ज़्यादा शेयर होगा, वो रहेगा, बॉस रहेगा। और ये रूल है
कि बॉस को, जो ये बॉस रहेगा उसको 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करना पड़ेगा खुद के पास। इतना वो खुद होल्ड करेगा या फिर इससे ज़्यादा 51। ऐसे एग्जांपल आप जाके देखो किसी भी कंपनी का कोई भी मालिक हो तो आप देखोगे तो उसके पास इससे तो ज़्यादा ही रहेगा। ऐसे फेसबुक के पास अपना, फेसबुक की अगर बात करें तो उसके पास, मार्क जबरगर के पास 60% का शेयर है। टेस्ला की बात करें तो उसके पास भी बहुत शेयर है। रिलायंस में भी आप जाकर चेक करोगे तो के पास 51% शेयर है। इतना मालिक को, ओनर को इतना होल्ड करना ही पड़ता है। जो भी करेगा वो उस कंपनी का बॉस रहेगा। एनडीटीवी के बारे में आप सुना हो, हालांकि मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। जैसे रवीश कुमार के पास एनडीटीवी का ज़्यादा शेयर था तो वो मालिक थे, और कोई और 50% से ज़्यादा ले लिया तो वो मालिक हो गया। इसलिए एनडीटीवी सब, रवीश कुमार अब वो एनडीटीवी में नहीं है और उनको निकाल दिया गया। तो यही वो रीजन था कि, हालांकि अब क्या रीजन तो उतना डीपली में बात मैं नहीं जानता, लेकिन उनके पास 50% से कम शेयर मैंने कोई किसी अलग अकाउंट से खरीदा गया था। तो बॉस को 50%, ये तो समझ में आया कि बॉस को, जो भी मालिक होगा कंपनी का, अरे जो भी बॉस होगा उसको 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करना है। सिंपल, इतना ही समझे। अब बात करते हैं आगे, सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट मार्केट के बारे में हम लोग बात कर लिए, प्राइमरी। अब दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट मतलब लोग जहाँ पे आपस में आपस में ही बाई सेल करें, बाई सेल करते हैं। जैसे कि आप किसी शेयर को लिए 1 रुपया में और उसका प्राइस बढ़ गया, जो भी आपने 1 रुपया में बाय किया, या 2 रुपया बढ़ गया, 1 से 2 रुपया पे आ गया, तो आप इसको प्रॉफिट बुक करोगे, तो फिर आप सेल ही करोगे। तो शेयर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तो तुरंत भी शेयर हो जाता है। बहुत बहुत जो शेयर, हर शेयर में नहीं होता, लेकिन बहुत निफ्टी 50 या फिर बहुत सा स्टॉक है जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप इसका अगर 2 रुपया हो जाएगा तो आप उसका प्रॉफिट बुक करोगे और सेल करोगे किसी ना किसी को। तो एक्सचेंज पे इजीली अवेलेबल है, एक्सचेंज पे कोई ना कोई बाई करते रहता है हर सेकंड, और सेल भी करते रहता है। जिस शेयर में, जिस किसी शेयर में भी अच्छा लिक्विडिटी हो, जिस किस शेयर में अच्छा लिक्विडिटी हो उसमें हर, अब जब चाहो जब बाई सेल कर सकते हो वो। ऐसा समझ लो कि लोग आपस में ही बाई सेल करते हैं, वही ट्रेडिंग करते हैं आपस में, बाई सेल करना। हम्म, तो वो कुछ भी हो सकता है। जैसे सेकेंडरी मार्केट में, और तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हो, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, ये कुछ भी हो, वो कुछ भी बोल सकते हो। इसमें बाई सेल लोग सेकेंडरी मार्केट में ही करते हैं, रिटेलर और बड़े बड़े प्लेयर्स बल्क में बाई सेल करते हैं। बल्क में जैसे हम लोग 500 शेयर ले सकते हैं, 600 शेयर लेंगे, या 1000 शेयर लेंगे। लेकिन जो बल्क में होता है, ये बल्क में बड़े प्लेयर्स, वो किसी भी कंपनी का 2% शेयर लेते हैं,
3% लेते हैं। इस तरह से वो बल्क में बाय लोग करते हैं, ये रिटेलर करता है। जैसे हम और आप 500 600 1000 शेयर ले लिए, 10 लाख का शेयर ले लिए, 5 लाख का ले लिए, ये लोग 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे बल्क में शेयर ये लोग बाई सेल करते हैं। तो ये समझ में आया, अब आगे देखते हैं। इंडिया स्टॉक एक्सचेंज, ऑलमोस्ट हर बड़ी कंट्री में एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। हाँ, इंडिया में इंडिया में दो है। एक पीएससी एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। दो एक्सचेंज है, एक बीएससी और एक एनएससी। इसका बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का बात करें तो इस बीएससी में लमसम 5K से 6,000 तक कंपनी लिस्ट है। और एनएससी का बात करें तो 1700 से लेके 2000 के आसपास शेयर लिस्टेड हैं। और अब बात करते हैं कि इतना सारा कंपनी है तो जैसे इतना 5,000 6,000 2,000 इतना कंपनी है, इतना बहुत सारे कंपनी है, तो मेजर कैसे करते होंगे इन दोनों को? मेजर कैसे करेंगे? वन बाय वन तो करना पॉसिबल है नहीं। आ, तो उन्होंने उन्होंने इंडेक्स बनाया। इस पे भी हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। उन्होंने इंडेक्स बनाया है जिसका नाम अगर आपने सुना होगा, इंडेक्स का नाम है पहला सेंसेक्स। सेंसेक्स और दूसरा निफ्टी 50। ये दो एक्सचेंज है हमारे पास। सॉरी, मैंने इंडेक्स, ये हमारे पास इंडेक्स है। इंडेक्स और एक्सचेंज की बात करें, ये अगर ये इस एक्सचेंज की बात करें तो पहला है बीएससी और दूसरा है एनएससी। ये एनएससी है। बीएससी एनएससी हमारे पास दो एक्सचेंज हैं। और निफ्टी दो इंडेक्स हैं जिससे पता कर सकते हो कि सेंसेक्स ने आज कितना ऊपर गया या कितना नीचे आया। सेम निफ्टी में भी यही होता है। निफ्टी कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया, आप निफ्टी ये दोनों इंडेक्स को देख के पता कर सकते हो कि मार्केट आज कैसा बिहेव किया, ऊपर गया या नीचे आया। ये- और इसके अंदर और आगे भी डिटेल में बात करेंगे इस पे। पहले हम लोग आगे देख लेते हैं। हम देखते हैं व्हाट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है? तो सेंसेक्स बेसिकली ये बीएससी का सबसे पहला है। सेंसेक्स बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स। इसमें लमसम सेंसेक्स में 30 टॉप कंपनी, 30 टॉप 30 टॉप कंपनी को मिला के इन्होंने एक सेंसेक्स इंडेक्स बनाया है, ताकि आप 30 कंपनी को एनालिसिस करने से अच्छा कि आप सेंसेक्स एक बार देख लो, तो आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि ये 30 कंपनी कैसा परफॉर्म की है।
या फिर कर रहा है। और बात करें कि सेंसेक्स का प्राइस कैसे डिसाइड हुआ था, सेंसेक्स का प्राइस कैसे डिसाइड हुआ था, जैसे हमने बताया कि 30 कंपनी को मिला के सेंसेक्स बना है। तो 30 कंपनी का एवरेज निकाला गया था, 30 कंपनी का। और एवरेज निकाल कर एक नंबर डिसाइड किया गया। जो भी नंबर आया, मतलब उनका आया। और वैसे ही प्राइस को डिसाइड करके ऊपर और नीचे आते जाते रहता है। मतलब एक कम इसका जो भी हो, सेंसेक्स का दाम रखा गया उस टाइम 25,000। अभी तो 84-85 हजार के आसपास है। तो ये पता किया जाता है कि सेंसेक्स कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, या ऊपर नीचे आते जाते रहता है। और उसी तरह से ये भी पता चलता है कि बाकी जो सेंसेक्स में 30 टॉप कंपनी है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। और सेम उसी तरह निफ्टी का भी बात करें। निफ्टी, तो निफ्टी में 50 कंपनी रजिस्टर्ड है। टॉप 50 कंपनी है। और इसी तरह का निफ्टी में भी होता है सेम, जैसा सेंसेक्स में हुआ। जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनी को करके हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं, उसी तरह निफ्टी 50 को भी देख के आपको कंपनी का अंदाजा लगता है कि ये 50 स्टॉक्स कैसा परफॉर्म किए हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि सेंसेक्स इतना परसेंट ऊपर गया, सेंसेक्स इतना परसेंट नीचे आया। न्यूज चैनल में आपने देखा होगा या फिर पेपर पे कहीं भी, या फिर निफ्टी नीचे आया, निफ्टी ऊपर गया, इतना परसेंट। तो ये निफ्टी बेसिकली वो इंडेक्स के बारे में बताते हैं। और इसके साथ ये जो 50 स्टॉक रहता है वो भी नीचे ऊपर ही होता है। अगर इंडेक्स नीचे आया, सॉरी, अगर इंडेक्स नीचे आया तो शेयर्स भी नीचे आते हैं, और शेयर्स भी नीचे आए तो इंडेक्स भी। मतलब दोनों एक दूसरे से ही चलते हैं। टॉप 50 कंपनी और निफ्टी दोनों एक दूसरे से ही चलते हैं। 50 कंपनी मिलाकर एक निफ्टी बनाया गया। और जो भी परफॉर्मेंस 50 कंपनी के ट्रैक करने से अच्छा कि आप एक निफ्टी को ट्रैक कर लो या फिर सेंसेक्स को ट्रैक कर लो। इससे आपका परफॉर्मेंस पता चल जाएगा पूरा भारतीय शेयर बाजार का, कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या फिर कैसा परफॉर्म रहा पिछले कुछ सालों में। तो फिर आप अगला देख लें। हाउ टू हाउ टू सेल योर कंपनी शेयर। तो कंपनी शेयर, अगर किसी को अपना शेयर बेचना है तो वो पब्लिक लिस्टिंग करेंगे अपना कंपनी का। और ये अगर एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं पहली बार, तो इन ये अपना आईपीओ पहले लाते हैं। आईपीओ जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। और अगर आपको भी लिस्ट करना है, अगर आपके पास अच्छा कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी हो कंपनी है, तो आप कर सकते हो। अप्रूवल लेकर सेबी से अप्रूवल ले लो, और इनका जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसको फुलफिल करना होता है। और उसके बाद ये आपको अप्रूवल देगी। फिर आप अपना कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं। और आपके कंपनी का 50, आप अगर पहली बार आईपीओ ला रहे हो या फिर आपका लिस्ट कर रहे हो, तो 50 शेयर होल्डर होना चाहिए। 50 शेयर होल्डर होना चाहिए। न- और अगर आपके कंपनी के शेयर का डिमांड और सप्लाई नहीं रहा, तो बाद में से भी आपके कंपनी को बंद भी कर सकता है।
समझे? तो आप बेसिकली यही देख लो कि अगर आपकी अच्छी कंपनी है, लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, और अच्छा आपका फंडामेंटल है कंपनी का, अच्छा ग्रोथ है, तो आप लिस्ट करो। अगर नहीं ये सब है तो आप मत ही लिस्ट करना, नहीं तो फिर कंपनी आपको अनलिस्ट भी कर देगा। और ऐसा बहुत हुआ भी है। हम बात करते हैं, हाउ कैन यू बाई शेयर। अगर पहले का बात करें तो जब ऑनलाइन चीजें नहीं हुआ करता था तो थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, और लोगों को उतना पता भी नहीं था। और या तो आपको शेयर खरीदना था तो आप या तो बीएससी जाते, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जो जाकर आप बाय या सेल करना पड़ता था, या फिर ब्रोकर के पास जाना पड़ता था। पर अब सब ऑनलाइन होने के कारण अब आप अपने घर में बैठे बैठे और अपने मोबाइल लैपटॉप से वन क्लिक में बाय या सेल कर सकते हैं। तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा ही अप टू डेट हो गया है। तो नॉर्मल एक लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल एक फ़ोन में भी अपना एक डीमेट अकाउंट खोल के बाय शेयर, ये जो भी हो, यहाँ यहाँ आप जो भी शेयर का दाम रहे, आप वहाँ से इधर ही ऐसे कहीं बाई और सेल रहता है, आप नॉर्मल जाके बाई कर लो, सेल कर लो, जो भी आपको ठीक लगे शेयर आप कर सकते हैं। बस अब आपको किसी भी ब्रोकर के पास अब जाने का जरूरत नहीं है। बस ये अपना मोबाइल में प्ले स्टोर हो या फिर एप्पल स्टोर हो, जो भी हो, आप वहाँ जाके जो भी आपको ब्रोकर अच्छा लगता है सर्च कीजिए और अपने मोबाइल में ही डाउनलोड करें और डीमेट अकाउंट खोलें। डीमेट अकाउंट, उसके लिए डीमेट अकाउंट के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, हालांकि फिलहाल थोड़ा रफली बता देता हूँ। डीमेट अकाउंट खोलने से पहले, खोलने टाइम आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ऑनलाइन, ऑनलाइन केवाईसी भी होता है। और इसमें आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं मोबाइल में ही। मोबाइल में डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आप जो भी आपका मन करे बाय सेल कर सकते हैं। आज के डेट में ये बहुत ही वन एक क्लिक में बाय सेल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ इंटरफेस रहता है, बस बाय सेल रहता है। तो आप वहाँ इजीली बाय सेल कर सकते हैं। आप पहले के, अब बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है एंड टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है अब कंपेयर टू पहले के। अगर बात करें पहले से तो अब है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग। तो ये दोनों में डिफरेंट क्या है, इसका बात कर लें। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों दो चीज़ है, और दोनों में काम करने का तरीका अलग है। और आप ऐसा मत समझो कि दोनों अलग है। जो ट्रेडिंग कर सकते हैं वो इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग जैसे कि हमने एग्जांपल दिया सिप का, और ट्रेडिंग आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो, वन वीक के लिए कर सकते हो, या एक मंथ के लिए कर सकते हो। इसे हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। और इन्वेस्टिंग का बात करें तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हो। और इन्वेस्टिंग में बेसिकली होता है कि आप यहाँ कैश में काम करते हो। कैश में, अगर जैसे कि मान लो रिलायंस है, तो इसका शेयर का दाम 100 रुपया है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे 1400 1500 के आसपास है शायद।
तो रिलायंस का शेयर मान लो 100 रुपया है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा 100 रुपया पे करना पड़ेगा, तब आपको रिलायंस का एक शेयर मिलेगा। और आप इसे इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हो एक तरह से, कि आप साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो नॉर्मली ये, और ट्रेडिंग का बात करें इसके, तो ट्रेडिंग में ऑप्शन होता है, फ्यूचर होता है, और आप शेयर्स भी ट्रेड कर सकते हो थोड़ा शॉर्ट टाइम, महीना 2 महीना, उसको भी ट्रेडिंग में ही बोलते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको बहुत ही कम देना पड़ता है। जैसे आप मान लो रिलायंस का शेयर, अगर इसका शायद 250 के झड़ा, रिलायंस का बात मान लो, जैसे कि ऑप्शन में मान लो सेंसेक्स का 20 शेयर है, सेंसेक्स में 20 शेयर है, तो आप 20 शेयर ऑप्शन में आपको इजीली में मिल जाएगा 10 से 15 हज़ार के आसपास ऑप्शन में। और अगर फ्यूचर की बात करें तो वहीं आपको वही 3 लाख से 4 लाख के आसपास मिलता है। और हालांकि इसका शेयर नहीं होता। सेम चीज रिलायंस में, अगर मान लो कोई रिलायंस हो, टाटा हो, तो ये शेयर्स उसका आप कुछ दिन के लिए परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाओगे कोई टाटा या रिलायंस का शेयर में, तो उसमें आपको बल्क में मिलता है। जैसे अगर 500 शेयर, उसमें आपको 20 हज़ार के अंदर ही आ जाएगा। और फ्यूचर में जाओगे तो 500 शेयर लमसम 2 से 3 लाख 4 लाख के आसपास ही आ जाएगा। जो मतलब, अगर आप इन्वेस्टमेंट में, अगर आप जैसे 20 लाख का शेयर यहाँ आपको फ्यूचर में, सर यहाँ फ्यूचर में 2-3 लाख में ही काम आपका हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो 20 से 30 हज़ार में ही हो जाएगा। तो ये डिफरेंट है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। मैं ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा रफली बोल दिया। और इस पे हम एक डिटेल वीडियो बना के बात करेंगे आगे कभी। तो ये समझ में आ गया, अब आगे देख लेते हैं। क्या शेयर मार्केट गैम्बलिंग है? तो मैं बोलूँगा एकदम 100% है। और ये 100% उनके लिए है जिनको इसके बारे में जीरो नॉलेज हो। 0% नॉलेज हो उनके लिए 100% दम ये गेमलिंग है, 100% गेमलिंग ही है। और जिनके पास शेयर मार्केट का नॉलेज हो अच्छा खासा, या 80 70 90 100, मतलब एक अच्छा मतलब अच्छा जानकार हो, तो उनके लिए ये गेमलिंग नहीं है। और जो कि जिनके पास 0% नॉलेज है, उनके लिए 100 में से 200% ही बोल सकते हो कि उनके लिए गैम्बलिंग ही है। वो सिर्फ कभी तुक्के से कभी पैसा कमा लें, 10 हज़ार 1 लाख तो कमा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उनको लॉस ही होगा। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो क्या कार चलाना, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि कार चलाना क्या रिस्की है? तो अगर जो अच्छे से कार चलाना जानता होगा तो वो बोलेगा रिस्की नहीं है, रिस्क है ही नहीं। और जो कार नहीं जानता चलाने, कभी कार के बारे में वो जानता ही नहीं, तो उसके लिए तो 100 में से 200% रिस्क है कार चलाना। तो इसी तरह शेयर मार्केट भी है। तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो एक अच्छा नॉलेज के दाम पे, और कोई अच्छा एडवाइजर के थ्रू कर सकते हो। तो
आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आगे भी हम लोग एक ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर बिगनर, जो भी शुरू से बेसिक से बेसिक से एडवांस तक मैं इस पे पूरा डिटेल में बात करूंगा डेली, या फिर हर दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा। और जो भी आपको डाउट्स हो, या फिर भी जिस पे भी आप जानना चाहते हो, वो आप मुझे बताना, मैं उस पर डिटेल में बात करेंगे अपने लोग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए वीडियो में नए चीज के नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।